बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब इंसान दीन से दूरी इख्तियार कर लेता है तो नए नए और अजीबो-गरीब किस्म के सवालात जहनों में गर्दिश करने लगते हैं। शैतान इंसानी दिमाग को वसाविस में इस हद तक गर्क कर देता है कि वो सोचने लगता है कि मरने के बाद क्या होगा। क्या मरने के बाद हमारी रूह जिंदा रहती है या जिस्म समेत सब कुछ खाक में मिल जाता है? और क्या मौत के बाद हयात का कोई वजूद है भी या नहीं? ये वो सवालात हैं जो रोज़ अव्वल ही से इंसानी जहन और इसकी जुस्तजू को अपनी तरफ मुतवज्जे किए हुए हैं। जहां मुसलमानों का हमेशा से ये अकीदा रहा है कि मरने के बाद ही इंसान की हकीकी और अब्दी जिंदगी का आगाज होता है, वहीं वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ साइंस को ही अपना मजहब और खुदा समझते हैं, वो हमेशा से इस बात के इनकारी रहे हैं कि मरने के बाद भी किसी जिंदगी का वजूद है। वो हमेशा से इस नजरिए की तकलीद करते रहे हैं कि इंसान के जिस्म के खत्म होने के साथ ही उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है, और वो दूसरों को भी इस नजरिया पर कायल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी नज़र में साइंस में इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि मरने के बाद इंसानी हयात का तसलसल रहता है। लेकिन अब साइंसदानों ही की एक तहकीक में इस इस्लामी अकीदे का ऐसा सबूत सामने आ गया है कि सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा और उनको भी इस्लाम की हकानियत का सबूत मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आज की साइंस इस्लामी अकीदे को मानने पर मजबूर हो गई है कि बज़ाहिर मौत वाक़ होने के बावजूद इंसानी वजूद की कहानी खत्म नहीं होती। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये तो अटल हकीकत है कि जो भी इस दुनिया में आता है उसे बलाखिर इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस हकीकत को यूं बयान फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है? ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे, और बलाखिर माहिरीन नफ्सियात और मुहक्किकीन ने दावा किया है कि उनके तजुर्बात से साबित हो गया है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है, अगरचे इसकी नोयत हमारी दुनिया की जिंदगी से जरा मुख्तलिफ होती है। ये रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है, और उनकी इस नई तहकीक से साबित हुआ है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो सैकड़ों जीन्स उसके जिस्म में जाग उठते हैं और वो आदमी को दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये जीन्स और खुलिये इंसान को मौत के बाद 4 दिन तक जिंदा रखते हैं। मारूफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं, वो लोग मरने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। तहकीकाती टीम के रुकन और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबल का कहना था कि हमारी रिसर्च में साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निजाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं, तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत ही हैरानकुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है, मगर बहुत फायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सरंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस जिंदगी की तरफ ले आते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान की अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहरिक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है कि साइंस ने भी इस आफाकी सच्चाई का एतराफ किया हो कि वहां आसमानों पर कोई ऐसी ताकत मख्फी जरूर है जो मरने के बाद भी इंसान को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और उसको अपने अमाल का जवाबदेह होने पर मजबूर कर सकती है। कुछ अर्सा कबल जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और रिसर्चर्स ने मिलकर एक तजर्बा किया था, और अपने उस तजर्बे की रोशनी में उन्होंने दावा किया था कि यह साबित हो चुका है कि मरने के बाद भी जिंदगी जारी रहती है। मौत आने पर सिर्फ जिस्म खत्म होता है जबकि रूह जिंदा रहती है। वो तजर्बात जर्मन की टेक्निशी यूनिवर्सिटेट में किए गए, जिनमें मुख्तलिफ मजाहिब से तल्लुक रखने वाले 944 अफराद ने रजाकाराना तौर पर शिरकत की। तजर्बात में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकली मौत की कैफियत में पहुंचाया गया। ये कैफियत ऐसे ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़े हो जाए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से उनकी जिंदगी दोबारा बहाल की जा सकती है। तजर्बात में शामिल सब अफराद ने मिलते जुलते करीबुल मर्ग तजर्बात बयान किए, जिनमें ऊपर उठ जाना, बहुत सुकून और राहत महसूस होने और जिस्म मुर्दा होने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा करने की कैफियत शामिल हैं। रिसर्च के सरबराह डॉक्टर बर्थोल्ड एकरमैन का कहना था कि इन तजुर्बात ने साबित कर दिया है कि जिस मुर्दा होने से जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता
بلکہ انسان ایک لطیف حالت اور کیفیت میں چلا جاتا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں 150 کے قریب مر کر زندہ ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی کرب سے دوچار ہوتا ہے اور پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے، یعنی موت کے بعد اب وہ جسم سے باہر ہے اور خود کو دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے۔ ایک اجنبی اس کو انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے یا تاریک غار سے گزر رہا ہوتا ہے۔ غار کے دوسری طرف روشنی ہے اور وہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ معروف مفکر W.H. مائرس نے بھی اپنی کتاب ہیومن پرسنالٹی اینڈ اٹس سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا جسم اپنے بوجھ کی وجہ سے حرکت اور رفتار کے سلسلے میں محدود ہے، لیکن روحانی وجود یعنی ہماری روح ان بندھنوں سے آزاد ہے۔ وقت کے بارے میں بھی یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ صرف ہماری استوائی زندگی کا ہی ایک عنصر ہے۔ موت کے بعد وہاں پر دوسرے ابدی عناصر ہیں جو وقت پر بھی غالب آ جاتے ہیں، یعنی موت کے بعد بھی ابدیت میں داخل ہو کر وقت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر، جب سے انسان اس دنیا میں وارد ہوا ہے تب سے آج تک موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے۔ موت کو شکست دینے کے لیے اور اس پر قابو پانے کے لیے انسان کی مختلف ادوار میں کئی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ آب حیات، سفلی علوم اور دیگر ٹوٹکوں سے متعلق تو آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا یا سن رکھا ہوگا، مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ سائنسدانوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تجربات کا آغاز کرتے ہوئے قدرت کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ یہ تجربات خون سے بنیادی خلیے یعنی اسٹیم سیلز حاصل کر کے اور ریڑھ کی ہڈی میں پیپٹالز انجیکٹ کر کے کریں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زندہ کرنا اور مارنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت میں شامل ہے تو کیا سائنسدان مردوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ تو ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کو دیکھنا ہوگا جو انہوں نے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتائے تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت سے قبل دجال مردہ لوگوں کو زندہ کر کے زندوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر ڈالے گا۔ تو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو ایسا ہونا ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تو پورا ہو کر رہے گا کہ قیامت سے قبل سائنس مردہ لوگوں کو زندہ کر کے سامنے کھڑا کرنے کے قابل ہو جائے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں کس کس کا ایمان مضبوط رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے۔ اس کے لیے ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔